आदरणीय मोदी जी, कल आप तेलंगाना में अपने समर्थकों को, अपने प्रति समर्पित लोगों को समझा रहे थे कि जो लोग मुझे गाली देते हैं उससे आप घबराइए मत। मोदी जी, क्यों न घबराएं हम आपकी तरह धैर्यवान हैं नहीं, हम आपकी तरह विनम्र हैं नहीं, हम आपकी तरह तपस्वी हैं नहीं, हम आपकी तरह ऋषि हैं नहीं, हम आपकी तरह उस विवेक की तरह है नहीं कि जो सब कुछ सह लें, सहनशील हैं नहीं। हम क्यों ना घबराएं। मोदी जी, एक बात बताएं आपको, जब आपको कोई गाली देता है ना, तो मेरे जैसे लोगों का तो खून ही खौल जाता है, गुस्सा आ जाता है। हम लोगों को लगता है कि जो आपको गाली दे, पलट करके उसका चौगुना उसको गाली दे दें। आपकी तरह धैर्यवान सहनशील तो आदमी हो नहीं सकता, हमारे लोग हो नहीं सकते। आपको ये गुण ईश्वर प्रदत्त है, आप में दैवी गुण है। ये तो बात समझ में, हर आदमी दैवी गुण हो नहीं सकता। क्यों कोई आपको गाली देता है? मोदी जी, आपका रोज प्रतिदिन आपको गाली मिलती है। जितनी गालियों की डिक्शनरी हो, सारे गालियों की डिक्शनरी से खोज खोज करके आपको गाली दी जाती है, आपका अपमान किया जाता है। आप हंसते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ऐसा व्यक्तित्व तो हम लोग नहीं है। प्रतिदिन आपको गाली दिया जाता है। अब गुजरात का चुनाव आया है तो गाली की श्रृंखला और बढ़ेगी। शायद गाली के लिए अलग डिक्शनरी बना रहे होंगे लोग कि नई नई गाली दी जाए। भारत में आपको गाली देने की खोज चल रही है। आप कहते हैं कि हमको प्रतिदिन 2 किलो 5 किलो गाली दी जाती है। सही बात है, आप तो कम बोल रहे हैं मोदी जी। 2 किलो 5 किलो नहीं, प्रतिदिन आपको 10 किलो गाली मिलती है। कोई राजनीतिक दल का विरोधी दल का कोई छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा नेता हो, बिना गाली दिए उसका खाना नहीं पचता। वह सुबह से उठता है और आपको गाली देने से अपनी दिनचर्या शुरू करता है, और सोते समय वह गाली दे करके सोता है। मुझे लगता है कि विरोधी दल वाले सोते होंगे तो बड़बड़ाते भी गाली में ही होंगे। आपका भूत उन पर सवार हो गया है। यह सही है कि उनके पास कुछ नहीं है, यह सही है कि उनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई सोच नहीं है, सिर्फ स्वार्थ है। और आप उनके स्वार्थ, उनके लूट, उनके खसोट, उनकी महत्वाकांक्षा के बीच में आप राष्ट्र को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, गरीब से गरीब लोगों को भलाई कर रहे हैं, अंत्योदय कर रहे हैं, हर आदमी को सशक्त कर रहे हैं, हर महिला को सशक्त कर रहे हैं, हर आदिवासी, दलित, ओबीसी सबको सशक्त कर रहे हैं। तो उनका तो सब वोट बैंक ही बिगाड़ दिया आपने मोदी जी, तो गाली नहीं देंगे? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है मोदी जी। अगर कोई आपको गाली देता है तो मैं थोड़ा सहता हूं सामाजिक बंधनों के कारण, लेकिन अगर वो गाली देते हैं तो मैं पलट के गाली देना जानता हूं और उनसे अच्छा गाली दे सकता हूं, लेकिन गाली नहीं देता, क्योंकि आपसे सीख मिलती है। क्यों ना घबराए जनता मोदी जी? आपको गाली देगा तो हर जनता में क्रोध आता है, गुस्सा आता है, आग लगती है, खून उबलता है। तेलंगाना में आपने तो बड़ी सहनशीलता से, आसान से समझा दिया, लेकिन हर आदमी, आपको गाली देने वाले हर आदमी आपको गाली देने वाले को पर गुस्सा आता ही है। मोदी जी, गाली देते हैं लोग, आपको गाली देते हैं, आप ही को टारगेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आपकी पार्टी है, हमारी पार्टी है, उसको नहीं टारगेट करते, सिर्फ आपको टारगेट करते हैं। मां तक पहुंच जाते हैं, व्यक्तिगत जीवन तक पहुंच जाते हैं गाली देते देते। अब उनको शर्म नहीं आती, बेशर्मों की तरह गाली देते हैं। अब रोकिए मत मोदी जी।
अगर कोई गाली देगा आपको तो गाली खाएगा, ये पक्की बात समझ लीजिए। जनता इसके लिए तैयार हो गई है। अब आपको गाली देने वाले को बर्दाश्त करने की क्षमता आपके समर्थक लोगों के पास नहीं है। आप कहते हैं कि प्रतिदिन हम गाली खाते हैं, वो गाली हमारे शरीर में जाता है, हमारे मन में जाता है, और हम उस गाली को सकारात्मक ऊर्जा में परिणित कर देते हैं, और गाली का जवाब हम विकास से देते हैं, उत्थान से देते हैं, कल्याण से देते हैं। भारत के वैश्विक गुरु बनाने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कोई गाली बर्दाश्त नहीं करेगा इस देश में। और आपके करोड़ों समर्थक, आप जिस दिन आपको गाली मिलती है तो करोड़ों समर्थक या तो रोते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वो रोते हैं। जो बोल पाते हैं कुंठा अपने घर परिवार में निकालते हैं, और जो बोल सकते हैं वो मीडिया पर भी बोल देते हैं। और हमारे जैसे लोग तो सार्वजनिक बोल देते हैं, डरते उड़ते नहीं किसी से। मोदी जी, इन विरोधियों से डरने उड़ने का काम हम लोगों का नहीं है। आपको जो टारगेट करेगा उससे कैसा डरना। चोर हैं सब, परिवारवादी हैं सब, लुटेरे हैं सब, भ्रष्टाचारी हैं सब। उनसे देश समाज लोगों से क्या मतलब है। मोदी जी, बात बहुत साफ सुन लीजिए। आप कहते हैं कि घबराई मत, क्यों ना घबराएं हम। आप गाली दे, आपको आप हमारे नेता हैं, आप देश के सर्वोच्च नेता हैं। इस समय देश के महापुरुष की तरह आपका उदय हुआ है, और कोई महापुरुष को गाली दे और कहे बर्दाश्त कर लीजिए, तो कैसे हो सकता है? संभव नहीं है। गाली दे के कोई देखे हमारे सामने, तो अगर कोई गाली देगा तो हम पलट कर 10 गाली दे देंगे, चाहे हमको फांसी चढ़ा दिया जाए, चाहे हमको जेल में बंद कर दिया जाए, चाहे हमारा सर तन से जुदा कर दिया जाए, कोई चिंता नहीं है। आपको जो गाली देगा उसको गाली पाएगा। गाली देना बंद करिए, बंद कर देंगे, तर्क से बात करेंगे, विवेक से बात करेंगे, विनम्रता से बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे, तो प्रशंसा भी पाएंगे। हमको सर तन से जुदा होने की चिंता नहीं। हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को जेल जाने से डर नहीं है। जो आपको अब गाली देगा वो गाली पाएगा, ये निश्चित है। आप बड़े आसानी से कह देते हैं। ये गाली की राजनीति खूब जानते हैं हम लोग। लोहिया कहा करते थे कि जो गाली दे उसका उल्टा जवाब मिलना चाहिए, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। यह सिद्धांत हम लोगों का है। आप बड़े हैं, आप स्वागत है, आप गाली पचाते रहिए, आप गाली को सकारात्मक ऊर्जा में बदलते रहिए। हर आदमी सकारात्मक ऊर्जा नहीं बदल, प्रतिक्रिया होती है। गाली से प्रतिक्रिया हर आदमी में होती है। और आपके जितने देश और विश्व में समर्थक हैं ना मोदी जी, सभी गुस्से में रहते हैं, सभी क्रोध में रहते हैं। उनका मुंह लाल लाल होता है गाली सुनने, आपको जो गाली देता है उसके प्रति। आप आसानी से कह देते हैं सकारात्मक ऊर्जा। ये हम जानते हैं कि आपको गाली देने से जो गुस्सा निकलता है वो गुस्सा ओटों में निकलता है, ये भी हमको पता है। आपको जो गाली देता है वो अपना जड़ खोदता है। आपको जो गाली देता है वो अपना सर्वनाश करता है। आपको जो गाली देता है वो अपने मुंह में कालिख पोत के घूमता है, उसको कोई नमस्कार ही नहीं मिलती, चाहे कोई हो, विपक्षी दल का, छोटा हो बड़ा हो, सभी विपक्षी दल के लोगों ने आपको गाली दिया। किसने गाली नहीं दिया है? एक बार गाली दिया, गुजरात में खून का दलाल का, तो उसका हर्ष लोगों ने भोगा, आज तक सत्ता नहीं प्राप्त कर सके। एक आदमी आपके लिए चाय की दुकान खोज रहा था, फिर सत्ता में आप आ गए। एक आदमी आपकी मां तक गाली देते देते पहुंच गया, फिर गुजरात में आप सत्ता में आएंगे। एक आदमी आपको न जाने क्या क्या कहा, फिर 2024 में आप भारी बहुमत से जीतेंगे। ये हम सब जानते हैं।
आपका कोई विरोधी, जनता आपकी विरोधी नहीं है, गरीब आपका विरोधी नहीं है, दलित आपका विरोधी नहीं है, ओबीसी आपका विरोधी नहीं है, आदिवासी आपका विरोधी नहीं है, महिला आपका विरोधी नहीं है, युवा आपका विरोधी नहीं है। ये विरोधी जिनसे ये सब छिन गया है, वो विरोधी आपको गाली देते हैं। और जो लोग गाली वामपंथी विचारधारा, अंधे होकर के, बहरे, लूले, लंगड़े, निकम्मे होकर के जो आपको गाली देते हैं मोदी जी, उनका भला भी नहीं होने वाला है, वो भीख ही मांगेंगे, पक्की बात है। आप जब तक रहेंगे, आपको आपसे देश का नेतृत्व छीनने की क्षमता किसी के पास नहीं है। ये आप तय समझ लीजिए मोदी जी, ये आप मत करिए। देखिए, हम आपसे साफ साफ बात कर दे रहे हैं, अगर आपको कोई गाली देगा तो गाली खाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।